गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था इज मैटर अराउंड अस प्योर, उसका फर्स्ट लेक्चर आप लोग पढ़ चुके हैं। सेकंड लेक्चर का आज हम शुरुआत करते हैं। आज हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। फिर सेकंड टॉपिक हमें सॉल्यूशंस को थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूशंस की डेफिनेशन, सॉल्यूशंस के कुछ टाइप हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, वो सब पढ़ने। और फिर कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला जाता है, जो कंपोजिशन हम फर्स्ट चैप्टर में बात कर रहे थे ना, कंपोजिशन इज सेम, कंपोजिशन इज नॉट सेम, तो वो कंपोजिशन यानी कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाला जाता है सॉल्यूशन का। तो ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला पार्ट है, इसको भी आपको ध्यान से देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, पहली हेडिंग आप डालेंगे आज के लेक्चर में, डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। टेबल बनाएंगे एक सॉल्यूशन का पार्ट, कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलॉइड्स नाम एक ही है, कोलॉइड्स भी बोलते हैं इनको, कोलाइडल सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और तीसरा है हमारा सस्पेंशन। 5 पॉइंट बता रहा हूँ, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ भी हैं। अभी बताता हूँ कैसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। सॉल्यूशन आपको पता है होमोजीनियस मिक्सचर है, तो होमोजीनियस नेचर का हो गया। कोलॉइड्स और सस्पेंशन हेट्रोजीनियस के होते हैं, तो ये हेट्रोजीनियस नेचर के हो गए, है ना। शॉर्ट में लिखा है, आप पूरा लिखना चाहें पूरा लिख सकते हैं। पार्टिकल के साइज़ पर आइए। जो सॉल्यूशन होगा बच्चों, उसका जो पार्टिकल का साइज़ होगा वो लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से छोटा होगा। यहाँ पर बता देता हूँ 1 नैनोमीटर बच्चों कितना होता है, इसकी पहले तो फुल फॉर्म लिख लेना। 1 नैनोमीटर होता है बच्चों 10⁻⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, इतना छोटा होता है। यानी जो इसके पार्टिकल्स होंगे बच्चों, उन पार्टिकल्स का जो डायामीटर होगा वो 10⁻⁹ मीटर से भी छोटा होगा, यानी बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, इसलिए हमें आंखों से दिखाई नहीं देते। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, जब शुगर में आप चीनी मिला देंगे तो चीनी दिखना बंद हो जाती है, क्योंकि चीनी के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ रिड्यूस होकर 1 नैनोमीटर से भी छोटा हो जाता है, और इसको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं इतनी छोटी रेंज को, ठीक है। हेट्रोजीनियस के पार्टिकल का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से, कोलॉइड्स की अगर मैं बात करूं तो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा। 1 नैनोमीटर से छोटा नहीं हो सकता। जैसे ही 1 नैनोमीटर से छोटा हो गया तो सोल्यूशन की कैटेगरी में आ जाएगा। 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करेगा। और सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज सबसे बड़ा होता है बच्चों, 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा होता है। जैसे कि मैंने बताया था, वाटर को सैंड और वाटर आपस में मिलाते हो तो सैंड का पार्टिकल आपको पता है बहुत बड़े साइज का होता है, उसका 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा साइज आएगा, है ना। थर्ड पार्ट जो है बच्चों वो है दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट क्या होता है आगे डिटेल में पढ़ाऊंगा। सिंपली अगर हम समझना चाहें तो लाइट जब पास होती है, इन तीनों में से किसी भी सोल्यूशन से पास होगी, मिक्सचर से पास होगी, तो मिक्सचर के पार्टिकल पर जब लाइट टकराएगी तो स्कैटर हो जाएगी, टूट के बिखर जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। तो अगर लाइट की स्कैटरिंग हो गई तो टिंडल इफेक्ट शो कर देगा, स्कैटरिंग नहीं हो पाई तो टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो पाएगा। हम देखकर कैसे पहचानेंगे, जब लाइट स्कैटर होती है तो लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। जैसे आप मिल्क लेना है एक ग्लास में, इधर से टॉर्च से लाइट डालना, तो जो टॉर्च की लाइट है उसका पाथ विजिबल होगा, आपको उसका लाइट का पाथ दिखाई देगा, है ना। लेकिन पानी में चीनी मिलाकर होमोजीनियस ट्रू सोल्यूशन बनाओगे, फिर ऐसे टॉर्च मारोगे तो लाइट का पाथ आपको दिखाई नहीं देगा, लाइट गायब हो जाएगी वहाँ से। इसका मतलब ट्रू सोल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं। कोलॉइड्स जो है टिंडल इफेक्ट शो करते हैं, और सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। क्या होता है टिंडल इफेक्ट अभी बताऊंगा। हाईली स्टेबल होते हैं, आप पानी और चीनी मिलाकर रख दीजिए, ऐसा नहीं होगा कि चीनी खुद ब खुद अलग हो गई। हाईली स्टेबल होते हैं, चीनी डिजोल्व फॉर्म में ही रहेगी, सेपरेट होकर बाहर नहीं निकल कर आएगी। ये भी हाईली स्टेबल होते हैं। कोलॉइड्स का एग्जांपल है मिल्क। मिल्क आपने देखा रखे रखे, ऐसा तो नहीं कि मिल्क का पानी अलग हो गया और उसमें से फैट अलग हो जाए। जब तक हम उसमें कोई केमिकल चेंज या फिजिकल चेंज ना करें, बिना उसके ये नहीं होता, हाईली स्टेबल है। लेकिन ये अनस्टेबल होता है। पानी में आप चॉक पाउडर मिला दीजिए, पानी में आप सैंड मिला दीजिए, थोड़ी देर में ही ये सब चीज़ें नीचे बैठ जाएंगी, हाईली अनस्टेबल होता है ना। पार्टिकल्स कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से आप पास कराओगे, पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका साइज बहुत छोटा है, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है। और जो फिल्टर पेपर के होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, वो बड़े होते हैं, और ये छोटे होते हैं, उसमें से निकल जाते हैं। ये भी
फिल्टर पेपर से पास हो सकता है। मिल्क को आप ऐसा करके फिल्टर पेपर के ऊपर लौटिए, ऐसा नहीं है कि पानी नीचे निकल जाएगा और मिल्क का फैट जो है प्रोटीन उसके अंदर से वहीं रुक जाएगा, पूरा का पूरा मिल्क नीचे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन सस्पेंशन में क्या होगा, पार्टिकल का साइज क्योंकि 1000 नैनोमीटर से बड़ा है तो ये पास नहीं हो पाएंगे और दोनों कंपोनेंट अलग अलग हो जाएंगे। जैसे वाटर और सैंड की बात करूं तो इस तरीके से फिल्टर पेपर पे आप उसको लौटेंगे तो सैंड ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे निकल जाएगा, क्योंकि उनके पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, छठा पॉइंट हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। एग्जाम्पल आप जानते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर और शुगर प्लस वाटर, ये सब हमारे ट्रू सोल्यूशन में आते हैं। हेट्रोजीनियस के कोलाइडल स्टेट में अगर आप एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में आ गया हमारा मिल्क, सबसे बेस्ट एग्जांपल है ना। बटर, ऑयल को पानी में मिला दो, ऑयल प्लस वाटर जो है हमारा कोलाइड के अंदर आ जाता है। यहाँ पर अगर एग्जांपल लिखें तो हम क्या लिखेंगे, सैंड प्लस वाटर, चॉक पाउडर प्लस वाटर, चॉक पाउडर प्लस वाटर। ये टेबल आपकी थी। अभी क्वेश्चन कैसे आएंगे, जैसे सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज आपसे पूछ ली, खाली सोल्यूशन की प्रॉपर्टी। एक तो डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो डिफरेंस के लिए पूरी टेबल याद करेंगे। सिर्फ सोल्यूशन की प्रॉपर्टी पूछ दी तो ये 5 प्रॉपर्टी लिख कर आ जाओगे। होमोजेनियस नेचर के होते हैं, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, वगैरह वगैरह। इसी तरीके से कोलाइड की प्रॉपर्टी पूछेगा, ये 5 प्रॉपर्टी लिखा होगा, ऐसी सस्पेंशन की, है ना, नोट कर लीजिए आप लोग। तो आइए जल्दी से टिंडल इफेक्ट समझ लेते हैं। टिंडल इफेक्ट बच्चों क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। लाइट जो है वो स्कैटर हो जाएगी, बिखर जाएगी, टूट जाएगी। आपको पता है व्हाइट लाइट जो है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है, विबग्योर, तो अपने कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। कब, जब वो पार्टिकल से टकराएगी। किसके पार्टिकल, हेट्रोजीनियस मिक्सचर से। और इसका रिजल्ट क्या होगा, जो पाथ ऑफ लाइट है वो विजिबल हो जाएगा, यानी वो दिखाई देने लगेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक ग्लास ऑफ वाटर लिया, नहीं मिल्क लिया, एक ग्लास लिया, उसमें मिल्क लिया। मिल्क जो है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहाँ से मैंने एक टॉर्च से इस पर लाइट डाली तो क्या होगा, ये पाथ ऑफ लाइट मेरे को विजिबल हो जाएगा यहाँ से, और ये इस तरीके से आगे निकल जाएगा अगर ये हेट्रोजीनियस है। ट्रू सोल्यूशन आप लोगे उसमें पाथ ऑफ लाइट विजिबल नहीं होगा, क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। पार्टिकल साइज बहुत छोटा होने की वजह से लाइट उससे टकराकर स्कैटर नहीं हो पाती, बिखर नहीं पाती, क्योंकि अगर किसी चीज़ को तोड़ना है तो जिससे वो टकरा रही है वो चीज़ भी तो बड़ी होनी चाहिए ना, तभी तो टूटेगा वो, है ना। तो इसलिए ट्रू सोल्यूशन जो है वो टिंडल इफेक्ट यानी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं कर पाते हैं, बाकी कोलाइड और सस्पेंशन करवा लेते हैं। तो मिल्क में कभी इस तरीके से टॉर्च से डाल के देखना। अब लेकिन ये ग्लास जो है वो कांच का ले लेना, कहीं पता लगा स्टील के ग्लास पर टॉर्च मार रहे हो, फिर कह रहे हो सर विजिबल तो हो ही नहीं पाता ऑफ लाइट, ठीक है। चलो ये नोट कर लो, फिर सोल्यूशन पढ़ते हैं। तो बच्चों आज के लेक्चर की जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग है वो आप लिखेंगे सोल्यूशन। सोल्यूशन के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। तो सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स, ठीक है। सबसे पहली बात, सोल्यूशन मिक्सचर की कैटेगरी में आता है। अब मिक्सचर 2 तरीके के होते हैं, होमोजीनियस के हेट्रोजीनियस, है ना। तो मिक्सचर ये वाला होमोजीनियस होगा तभी सोल्यूशन कहलाएगा, है ना। तो याद रखना ये कैसा मिक्सचर है बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर है। 2 और मोर कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट भी हो सकते हैं और 2 से ज़्यादा भी कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे एयर की बात करें, एयर भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन एयर के अंदर आपको पता है बहुत सारी गैसेस होती है। नाइट्रोजन गैस होती है, ऑक्सीजन गैस होती है ना, और हीलियम गैस होती है, और भी बहुत सारी आर्गन वगैरह बहुत सारी गैसेस होती हैं। तो 2 से ज़्यादा कंपोनेंट हो गए ना उसमें, तो लेकिन है वो होमोजीनियस मिक्सचर, तो सोल्यूशन की कैटेगरी में ही आएगा। एग्जाम्पल मैं कई बार लिखवा चुका हूँ तो उसको दोबारा लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। अब कंपोनेंट जो होते हैं हमारे सोल्यूशन के, कंपोनेंट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन, किसी भी सोल्यूशन के बच्चों 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्यूट, और दूसरा बच्चों क्या होता है, सॉल्वेंट। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। तो आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट की डेफिनेशन बहुत अच्छे से आती होगी, मैं फिर से बता देता हूँ। दैट कंपोनेंट, सॉल्यूट क्या होता है, दैट कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, जिसका अमाउंट क्या होगा बच्चों,
कम होगा, जिसका अमाउंट क्या होगा, कम होगा, वो हमेशा क्या बनेगा बच्चों, सॉल्यूट बनेगा, और जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा वो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्वेंट। इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, या मोर अमाउंट भी लिख सकते हैं आप, लार्जर अमाउंट लिख दो या फिर मोर अमाउंट, सिंपल सी बात होगी, है ना। दूसरी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, थोड़े अच्छे लेवल की डेफिनेशन। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर मैं एक ग्लास ऑफ वाटर, कांच का ग्लास लूँ, उसमें पानी भर के रख दूँ, मैं पूछूँ बताओ इसमें शुगर एडेड है कि नहीं है, आप देखकर नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि शुगर दिखाई नहीं दे रही है, यानी कि शुगर ने अपनी आइडेंटिटी को लूज़ कर दिया है, तो वो सॉल्यूट है। जो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर दे वो सॉल्यूट है। लेकिन पानी जो है, वाटर जो है, वो अभी भी दिखाई दे रहा है, यानी वाटर ने अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन कर रखा है, तो वो सॉल्वेंट है ना। तो दो कंपोनेंट होते हैं, दोनों कंपोनेंट में से एक अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देता है और एक अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखता है। जो अपनी आइडेंटिटी लूज़ कर देता है वो सॉल्यूट कहलाता है, जो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखता है वो सॉल्वेंट कहलाता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, लूजेज दैट कंपोनेंट, पूरी लैंग्वेज आप बना लेना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, दैट कंपोनेंट विच लूजेज इट्स आइडेंटिटी, विच लूजेज इट्स आइडेंटिटी व्हेन फॉर्म्स अ सॉल्यूशन। जब ये सॉल्यूशन बनाएगा बच्चों, तो ये अपनी आइडेंटिटी क्या कर देगा, लूज कर देगा। फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर, तो जब आप शुगर को पानी में मिलाएंगे तो आपको सिर्फ वाटर दिखाई देगा, शुगर दिखाई नहीं देगी। या आप सॉल्ट प्लस वाटर की बात करें तो जो आपको वाटर ही दिखाई देगा, सॉल्ट दिखाई नहीं देगा। तो जो अपनी आइडेंटिटी लूज कर दे वो सॉल्यूट है। और ये क्या करता है, इट मेंटेन्स इट्स आइडेंटिटी। ये अपनी आइडेंटिटी बच्चों क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है, किसमें बच्चों, सॉल्यूशन के अंदर, विद इन द सॉल्यूशन। जो अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखे वो सॉल्वेंट है, जो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दे वो क्या है, सॉल्यूट है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, एक ग्लास पानी में 2 चम्मच चीनी मिला दी, चीनी दिखना बंद हो गई, चीनी घुल गई, चीनी डिसॉल्व हो गई, चीनी की आइडेंटिटी लूज हो गई, शुगर की आइडेंटिटी लूज हो गई। वाटर अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करके रखे हुए तो वो सॉल्वेंट हो गया और शुगर हमारी सॉल्यूट हो गई। ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के हमें टाइप पढ़ने हैं। तो पहला टाइप है बच्चों, एक होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, पहला टाइप है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और दूसरा टाइप है बच्चों सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है और एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड, इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी एडेड। और सैचुरेटेड किसको बोलते हैं, इन विच no more solute can be added, no more solute can be added। तो देखो सैचुरेटेड जो वर्ड है, इंग्लिश का वर्ड है, उसका मतलब क्या होता है, जैसे कोई अपने मैक्सिमम कैपेसिटी पर कोई चीज़ पहुंच जाए, एक्सट्रीम लेवल पे, है ना। जैसे आप सुबह से पढ़ाई कर रहे हो, आपको यार मेरा पढ़ने का मन नहीं है, बिल्कुल यहाँ तक पढ़ लिया है, सैचुरेटेड स्टेट में पहुँच गया, अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाऊँगा, है ना, आखिरी लिमिट पर पहुँच गए, तो वो सैचुरेटेड स्टेट बोलते हैं। तो अगर कोई सोल्यूशन ऐसे बनाया गया कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट इतना मिला दिया गया कि अब उससे ज़्यादा सॉल्यूट नहीं मिलाया जा सकता, मैक्सिमम कैपेसिटी पर सॉल्यूट पहुँचा दिया, है ना, तो वो सैचुरेटेड स्टेट में पहुंच गया, ऐसे सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक ग्लास वाटर लिया हमने, एक ग्लास वाटर लिया, है ना, 1 ग्लास ऑफ वाटर, और इसमें मैंने कितनी मिला दी बच्चों, 4 स्पून शुगर मिला दी। 4 स्पून शुगर क्या है बच्चों, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा ये शुगर ले ही नहीं सकता। कौन, 1 ग्लास वाटर। भाई एक गिलास पानी में कोई लिमिट तो है ना, अब एक गिलास पानी में 1 क्वांटल शुगर तो नहीं मिला दोगे ना, लिमिट है। तो मैंने मान लिया 1 ग्लास वाटर में, 1 ग्लास वाटर में कितने स्पून शुगर आ सकती है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा
1 ग्लास वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा 4 स्पून शुगर आ सकती है, मैक्सिमम कैपेसिटी। आपने मैक्सिमम कैपेसिटी मिला दी, इससे ज़्यादा नहीं मिला सकते, तो ये सैचुरेटेड सोल्यूशन कहलाएगा। जैसे ही 5वां चम्मच मिलाओगे आप, वो डिज़ोल्व ही नहीं होगी, वो सॉलिड की फॉर्म में नीचे तली में बैठ जाएगी, उसके बॉटम में बैठ जाएगी। आपने देखा होगा कई बार ज़्यादा चीनी मिलाने पर वो डिज़ोल्व नहीं होती और नीचे सॉलिड फॉर्म में बैठ जाती है, तो वो सैचुरेटेड सोल्यूशन बन चुका होता है। अब इसमें क्या करा मैंने, मैक्सिमम कैपेसिटी मैंने क्या लिया, 1 ग्लास वाटर लिया, 1 ग्लास ऑफ वाटर लिया। इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बच्चों कितनी है, 4 स्पून, लेकिन मैंने सिर्फ कितने मिलाए, 2 स्पून। मैंने सिर्फ कितने मिलाए, 2 स्पून शुगर। इसमें 2 मोर शुगर स्पून्स कैन बी एडेड, कर सकते हैं ना बच्चों। 2 की जगह अभी भी बची हुई है, 2 ही तो मिलाए हैं, 2 और मिला सकते हैं, तो इसमें और मिला सकता है, तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन हो गया। इसको ऐसा समझो, घर पे गए स्कूल से, घर पे मनपसंद की डिश बनी हुई, मनपसंद की सब्जी बनी हुई है आपकी, तो आप उस दिन पूरा पेट भर के, पेट क्या भर के, गला भर के यहाँ तक खा लोगे, है ना, तो आप उस दिन सैचुरेटेड स्टेट में पहुँच गए। अब आपको कुछ और खाने के लिए दिया जाए, कोई आपका दोस्त है, चलो बाहर चल के मोमो खा रहे हैं, चाट पकौड़े खा रहे हैं, वो बोलेगा आप नहीं जाओगे, क्यों, क्योंकि आपने यहाँ तक भर लिया, आप सैचुरेटेड स्टेट में पहुँच गए। लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ, कुछ पसंद की सब्जी नहीं बनी आपकी, मान लो टिंडे बन गए, मुझे टिंडे पसंद नहीं है ना, आपके घर पे टिंडे बन गए, आपको पसंद नहीं, तो आप थोड़ा बहुत ही खाओगे। फिर कोई दोस्त जो है आपको बुलाने आ गया बाहर से कुछ खिलाने के लिए, तुरंत तैयार हो जाओगे, आप तुरंत जाओगे उसके साथ, है ना। तो उस टाइम पर जब टिंडे आपके यहाँ बनाए, तो आप अनसैचुरेटेड स्टेट में, क्योंकि आपने पेट भर के या गला भर के खाना नहीं खाया। अब कुछ लोग बड़े चटोरे होते हैं, वो सैचुरेटेड स्टेट में पहुँचने के बाद भी ऊपर से कुछ ना कुछ और खा लेते हैं, तो वो एक्सेप्शन है, उनकी बात नहीं कर रहे। चलिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आप नोट कर लीजिए, फिर अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो बच्चों टाइप्स ऑफ सोल्यूशन में एक और टाइप हमें पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, जो कि है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सोल्यूशन। पिछला वाला कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में था, अगर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन मिला हो तो सैचुरेटेड, कम कॉन्सेंट्रेशन मिला हो तो अनसैचुरेटेड। ये वाला जो क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सोल्यूशन। फेज मतलब सोल्यूशन दिखने में कैसा है। सोल्यूशन अगर दिखने में गैसियस है तो गैसियस सोल्यूशन कहलाएगा, सोल्यूशन अगर दिखने में लिक्विड है तो लिक्विड सोल्यूशन कहलाएगा, सोल्यूशन अगर दिखने में सॉलिड दिखाई दे रहा है तो वो क्या कहलाएगा, सॉलिड सोल्यूशन के एग्जांपल में आएगा। तो मैं इनकी पहचान बताता हूं। गैसेस सोल्यूशन कब बनते हैं, गैसेस सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा बच्चों, सॉल्वेंट इज ऑलवेज गैस। अगर आपका सॉल्वेंट गैस है तो वो हमेशा गैसेस सोल्यूशन बनाएगा। जो सॉल्वेंट का फेज होता है वही सोल्यूशन का फेज होता है, इस बात को नोट कर लेना कहीं साइड में। जो सॉल्वेंट का फेज है वही पूरे सोल्यूशन का फेज होगा। सॉल्वेंट सॉलिड है तो पूरा सोल्यूशन भी सॉलिड बनेगा, सॉल्वेंट लिक्विड है तो पूरा सोल्यूशन भी लिक्विड बनेगा, सॉल्वेंट गैस है तो पूरा सोल्यूशन भी गैस बनेगा। तो यहाँ पर लिक्विड सोल्यूशन बन रहा है तो सॉल्वेंट बच्चों क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड होगा, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होगा। और यहाँ पे हमारा जो सॉल्वेंट है, यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट बच्चों क्या हो गया, सॉलिड है ना, तो सॉल्वेंट भी हमारा क्या हो गया, सॉलिड हो गया, है ना। तो यहाँ पर जो हमारे एग्जाम्पल आएंगे तो सॉल्वेंट तो बच्चों हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूट कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। समझना मैं क्या कह रहा हूँ। पहले जो लिखा हुआ है वो सॉल्यूट है, फिर सॉल्वेंट है। सॉलिड प्लस लिक्विड, सॉलिड जो है सॉल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। एग्जाम्पल, अच्छा गैस की बात कर रहे हैं ना, तो इस बार हमारा जो सॉल्वेंट है बच्चों वो हमेशा क्या होगा, गैस होगा। सॉल्वेंट, सॉलिड को गैस में मिला दो, लिक्विड को गैस में मिला दो, गैस को गैस में मिला दो, है ना। अगर यहाँ की हम बात करें तो ये फर्दर 3 टाइप के हो सकते हैं। सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा बच्चों, लिक्विड, लेकिन सॉल्यूट तो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो यहाँ के मैं एग्जांपल बता रहा हूँ। सॉलिड प्लस लिक्विड में आप एग्जांपल क्या ले सकते हैं, शुगर प्लस वाटर। शुगर बच्चों कैसा होता है, सॉलिड, वाटर बच्चों कैसा होता है, लिक्विड। लिक्विड प्लस लिक्विड की अगर हम बात करें, अल्कोहल, दारू लो, दारू में पानी मिला दो थोड़ा सा, है ना, तो दारू लिक्विड, वाटर लिक्विड। गैस प्लस लिक्विड, CO2 प्लस कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक में CO2 मिला दो, तो ये गैस है और कोल्ड ड्रिंक कैसा है, लिक्विड है। ये एग्जांपल हो। तीनों के अगर आप सॉल्वेंट देखो तो तीनों के सॉल्वेंट बच्चों कैसे हैं, लिक्विड हैं, तो ये देखने में भी कैसे होंगे, लिक्विड होंगे, तो ये लिक्विड सोल्यूशन की कैटेगरी में आ गए।
यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो ये सॉलिड सोल्यूशन की बात हो रही है, तो सॉल्वेंट हमेशा क्या होगा इसका, सॉलिड, जबकि सॉल्यूट एक बार सॉलिड रखेंगे, एक बार लिक्विड रखेंगे और एक बार गैस। सॉलिड प्लस सॉलिड का बेस्ट एग्जाम्पल है अलॉय, ये आपको याद रखना है। बाकी के एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क हैं, ये जो मैंने छोड़ दिए हैं, ये वाले एग्जाम्पल आपको ढूंढ के लाना है। अलॉय याद रखना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये आपको टाइप्स ऑफ सोल्यूशन समझ में आ गए, गैसियस सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन। सॉल्वेंट से डिसाइड होता है, सॉल्वेंट क्या है वही सोल्यूशन का फेज होगा, जो सॉल्वेंट का फेज है वही सोल्यूशन का फेज होता है। ये एग्जाम्पल आपको करने, नोट कर लीजिए। तो बच्चों अब हम आज के लेक्चर का सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। किसी भी सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन या उसकी कॉम्पोजिशन कैसे निकाली जाती है ना। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखवाता हूँ। डेफिनेशन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ, कैसे निकालते हैं, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट बता दिया मैंने पीछे क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ, गिवन या फिक्स्ड कह दो, गिवन अमाउंट, किसका अमाउंट है गिवन बच्चों, ऑफ सॉल्वेंट, यानी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट आपने मिलाया। जैसे आपको एक गिलास पानी दे दिया गया तो वो आपका सॉल्वेंट है, एक गिलास बोल दिया तो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट फिक्स हो गया, एक गिलास एक फिक्स अमाउंट हो गया। अब उसमें 2 चम्मच चीनी मिलाई तो सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कुछ और आएगा, चीनी क्या हो गया हमारा, सॉल्यूट हो गया। आपने 3 चम्मच चीनी मिलाई तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ और हो गया, 4 चम्मच चीनी मिलाई तो कॉन्सेंट्रेशन कुछ और हो गया, क्योंकि सॉल्वेंट तो सेम ही है, यानी 1 ग्लास ऑफ वाटर, एक बार 2 चम्मच मिलाया, एक बार 3 चम्मच मिलाया और एक बार 4 चम्मच मिलाया। तो कॉन्सेंट्रेशन सबसे ज़्यादा किस में होगा बच्चों, जिसमें 4 चम्मच मिला है। सबसे कम कॉन्सेंट्रेशन किसका होगा, जिसमें 2 चम्मच। समझ में आ गया आपके। गिवन अमाउंट, अमाउंट का मतलब क्या हो सकता है बच्चों, अमाउंट में मास भी आ गया और वॉल्यूम भी आ गया। मैं अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट की जब बात करता हूं तो अमाउंट में बच्चों मास भी आ गया और वॉल्यूम भी आ गया। तो सबसे पहला जो है हमारा परसेंटेज बाय मास होता है। सबसे पहला जो कॉन्सेंट्रेशन को बताने का तरीका होता है परसेंटेज बाय मास, जिसको हम परसेंटेज W/W के नाम से भी जानते हैं। तो हम क्या निकालते हैं, इसको कैसे निकालते हैं, परसेंटेज बाय मास किसकी निकालेंगे बच्चों, सॉल्यूट का। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा किसका निकाला जाता है, सॉल्यूट का, उसी को पूरे सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मान लिया जाता है। तो ऊपर भी देखो W/W, W मतलब मास, ऊपर भी मास है और नीचे भी मास है। तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास, पूरे मास में। टोटल का मतलब क्या हो गया, टोटल का मतलब पूरे सॉल्यूशन का मास। कुछ बुक्स में खाली सॉल्वेंट का मास भी दे रखा है, लेकिन आपको पूरे सॉल्यूशन का मास लेना है और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देना है बच्चों, 100 से। क्योंकि परसेंटेज जब भी निकालते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे निकालोगे, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूट। परसेंटेज बाय मास क्या है सर, ये बच्चों ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का एक तरीका। बहुत सारे तरीके होते हैं, उसमें से एक छोटा सा तरीका है परसेंटेज बाय मास से। कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्यूट रखोगे अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन रखोगे और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे। एक चीज़ याद रखना है बच्चों, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है, क्या मतलब होता है इसका। पूरे सॉल्यूशन के मास का मतलब क्या होता है बच्चों, सॉल्यूशन किस किस से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट से। तो मास ऑफ सॉल्यूट लो, उसमें क्या ऐड कर दो, मास ऑफ सॉल्वेंट को ऐड कर दो। सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मास को ऐड कर दो तो पूरे सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट समझते हैं बच्चों आप, टेबल सॉल्ट जो हम किचन में यूज़ करते हैं ना, खाने के काम लेते हैं, उसको कॉमन सॉल्ट या फिर टेबल सॉल्ट। इज मिक्स्ड विद, ये अलग है ना, 450 ग्राम ऑफ वाटर। फाइंड आउट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन।
समझ में आया क्या क्वेश्चन? क्या बोला? 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट यानी खाने वाला नमक, टेबल सॉल्ट जिसको बोलते हैं, उसको मिक्स करा 450 ग्राम ऑफ वाटर में। क्या फाइंड आउट करना है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम डिसाइड कर लें। सॉल्यूट किसको माने और सॉल्वेंट किसको माने? सर बहुत आसान है, आपने पीछे बताया था, जो कम वाला है वो सॉल्यूट और ज़्यादा वाला है सॉल्वेंट। तो कम वाला कौन है बच्चों? कॉमन सॉल्ट, क्योंकि ये 50 ग्राम है। ज़्यादा वाला कौन है? वाटर, क्योंकि ये 450 ग्राम है। कम ज़्यादा, कम वाला सॉल्यूट यानी कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट जो है बच्चों हमारा वो क्या हो गया? सॉल्यूट। सॉल्वेंट बच्चों क्या हो गया? वाटर हो गया। सबसे पहला काम यही करना है हमें, सॉल्यूट और सॉल्वेंट पहचानने। आप क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूट और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या करेंगे? सबसे पहले मास ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे। सॉल्यूट क्या है बच्चों? हमारा सॉल्ट है। कितना दे रखा है मास ऑफ सॉल्ट बच्चों? देखो क्वेश्चन में कितना, बहुत आसान है, 50 ग्राम दे रखा है। और मास ऑफ, अभी सोल्यूशन का मास हमें नहीं पता लगेगा क्योंकि सॉल्वेंट का मास दे रखा है ना। क्वेश्चन में क्या बोला? वाटर, सोल्यूशन नहीं बोला, वाटर बोला है। वाटर क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है। तो पहले सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। मास ऑफ सॉल्वेंट क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 450 ग्राम दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है? टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। टोटल मास ऑफ सोल्यूशन बच्चों कैसे निकलता है टोटल मास ऑफ सोल्यूशन? सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। तो देखो सॉल्यूट का मास कितना है? 50 ग्राम है, ठीक है, बहुत बढ़िया। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 450 ग्राम है, 450 ग्राम। इसको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 500 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ सोल्यूशन बच्चों कितना आ गया? 500 ग्राम। अब आपने ये कर लिया हो तो फिर मैं इसका नेक्स्ट बताऊं आपको। अब हमें क्या करना है? परसेंटेज बाय मास निकालनी है ना। तो यहीं पर बता देता हूँ, इसके आगे फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला बच्चों ज़रूर लिखना, फार्मूला लिखने के नंबर मिलते हैं, वरना नंबर कट जाएंगे आपके, है ना। इनटू 100 से इसको मल्टीप्लाई करना है। चलो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट देखो यहाँ है, सॉल्ट है हमारा सॉल्यूट। कितना मास है बच्चों उसका? 50 ग्राम। 50 ग्राम अपॉन में बच्चों 450 ग्राम रखूँ क्या 500 ग्राम? वेरी गुड, 450 नहीं रखना है क्योंकि ये सॉल्वेंट है। हमें क्या चाहिए? पूरा सोल्यूशन चाहिए। तो पूरे सोल्यूशन का मास कितना है बच्चों? 500 ग्राम है। और इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। देखो 100 से ही 5 टाइम्स चला जाएगा, है ना, और 5 से 10 टाइम्स चला जाएगा। तो ये कितने परसेंट आ जाएगा बच्चों? 10। और इसके आगे कौन सा सिंबल लगाओगे? कौन सा साइन? परसेंट का साइन। तो 10% हमारा कॉन्सेंट्रेशन आ गया। इस तरीके से दोबारा से बता देता हूँ, 50 ग्राम कॉमन सॉल्ट था, उसको 450 ग्राम वाटर में मिलाया, कॉन्सेंट्रेशन पूछ रहा है ना। तो हमें दोनों के मास दे रखे हैं, तो ये तो कॉमन सेंस थोड़ा सा लगा सकते हो कि फॉर्मूला मास अपॉन मास वाला यानी परसेंटेज बाय मास वाला ही लगेगा। जो दूसरा मैं पढ़ाने वाला हूँ उसका फॉर्मूला यहाँ नहीं लग सकता क्योंकि दोनों मास में दिए, वहाँ पर वॉल्यूम में दिया होता था, वो अभी समझ लेंगे। सॉल्यूट पहचान लिया कॉमन सॉल्ट, सॉल्वेंट पहचान लिया वाटर। मास ऑफ सॉल्यूट लिख लिया 50 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट लिख लिया 450 ग्राम। सॉल्वेंट के मास से काम नहीं चलेगा, क्यों? क्योंकि पूरे सोल्यूशन का मास चाहिए, फॉर्मूले से पता लगा। पूरे सोल्यूशन का मास कैसे निकालेंगे? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट 500 ग्राम, वैल्यू रख के 10% हमारा आंसर आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर दूसरा बताता हूँ। तो बच्चों एक तो हम कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकाल सकते हैं? मास परसेंटेज से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास क्या है? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नाम से पता लग रहा है मास को डिवाइड करा गया है किससे? वॉल्यूम से। इसका सिंबल क्या होता है? परसेंटेज, W अपॉन V। W मतलब मास, V मतलब वॉल्यूम। तो बहुत आसान है बच्चों। ऊपर वाला क्या होगा? ऊपर क्या लिखेंगे? W है यानी मास। किसका होता है बच्चों? ऊपर हमेशा मास किसका लिखते हैं? सॉल्यूट का मास लिखते हैं बच्चों। ऊपर याद रखना हमेशा किसका मास लिखते हैं? सॉल्यूट का। नीचे मास लिखेंगे वॉल्यूम, V का मतलब वॉल्यूम होता है। तो नीचे वाला क्या होता है? सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है। ऊपर हमेशा सॉल्यूट होता है, नीचे हमेशा सॉल्यूशन होता है। तो क्या लिखेंगे? टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और परसेंटेज निकालना है बच्चों, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आपका क्वेश्चन हो गया।
है ना। तो ये फॉर्मूला हो गया। एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं, समझ में आ गया ना, मास बाय वॉल्यूम, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट का होगा, नीचे वाला हमेशा सोल्यूशन का, तो मास ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं हम, है ना। एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझते हैं। एग्जाम्पल समझ लो, मान लीजिए 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट dissolved in water to make 80 milliliter of solution। एक एग्जाम्पल हमने मान लिया, 4 ग्राम सॉल्यूट है, उसको किस में डिजोल्व किया बच्चों, वाटर में, और कितने ml बने, 80 ml। बच्चों किसके 80 ml बने, सोल्यूशन के बने। इस बार सॉल्यूट का ml नहीं दिया है ना, पूरे सोल्यूशन का दिया। तो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। ये सिंबल से कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों, W/V, ऊपर मास नीचे वॉल्यूम। चलो, सॉल्यूट नाम नहीं दे रखा है तो उसकी बात नहीं करेंगे हम। मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है हमें कितना बच्चों, 4 ग्राम, है ना। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट है बच्चों किस में मिलाया गया है, वाटर में, तो सॉल्वेंट है वाटर। लेकिन क्या वाटर के बारे में कोई वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी है। ये 80 ml बच्चों वाटर के नहीं है, देखो क्या लिखा है, 80 ml ऑफ सोल्यूशन, पूरे सोल्यूशन के 80 ml है ना। तो ये वॉल्यूम किसका है, ml इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम है बच्चों, कितना है, 80 ml है ना। तो देखो एक तरफ मास दे रखा है, दूसरी तरफ वॉल्यूम, तो कॉमन सेंस लगा सकते हो, मास बाय मास वाला फॉर्मूला तो नहीं लग सकता, कौन सा लगेगा, मास बाय वॉल्यूम का। यही वाला फॉर्मूला दोबारा से लिखोगे, इसके आगे क्या लिख देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट बच्चों कितना दिया है, 4 ग्राम दिया है, अपॉन पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया है बच्चों, 80 ml, इनटू 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 2 8, 10/2 यानी 5%, परसेंटेज का साइन लगा देंगे आप। ये आपका आंसर आ गया, नोट कर लीजिए आप। तो बच्चों लास्ट में चलते चलते कुछ न्यूमेरिकल्स आपको देता जा रहा हूँ, आप लोग ये न्यूमेरिकल्स नोट कीजिए, कंसंट्रेशन निकालने वाले न्यूमेरिकल हैं, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 3 क्वेश्चन है, पहले वाले में 40 ग्राम सॉल्यूट है, 320 ग्राम वाटर है यानी सॉल्वेंट है, कॉन्सेंट्रेशन निकालना है मास बाय मास परसेंटेज से, ठीक है, बता चुका हूँ। इसमें क्या है, 5 ग्राम अल्कोहल को वाटर में मिलाकर 70 ml सोल्यूशन बनाया, तो एक तरफ मास है एक तरफ वॉल्यूम है, तो मास अपॉन वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, है ना। लास्ट क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ ग्लूकोज एंड मास ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू मेक 250 ग्राम ऑफ 25% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो परसेंटेज बाय मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों का मास है और परसेंटेज की जगह पर 25 रख देना और मास ऑफ ग्लूकोज और मास ऑफ वाटर आपका आ जाएगा। एक बार ट्राई कीजिएगा, कोई भी डाउट हो या इनके आंसर आपको क्रॉस चेक करने हो कमेंट सेक्शन में आप इनके आंसर बताइए, मैं आपको बताऊंगा आपके आंसर सही हैं कि नहीं है, इनको नोट कर लीजिए।